जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करो यही बाते, सब तज भजन करो दिन राते। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। बोले शंकर भगवान की जय, डमरुआ वाले की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय, अपनी अपनी माता पिता की जय, सर्व गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, देश का कल्याण हो। हर हर महादेव शंभो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्र राम राम, श्री राम राम रणकर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम। बोले डमरुआ वाले की जय। आज पावन श्रावण का द्वितीय दिवस, द्वितीय तिथि की कृष्ण पक्ष की पावन वेला में भगवान शिव का पावन मास, जो कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव को अग्रिम भार समर्पण कर दिया है कि प्रभु आप ही संसार के पालन करता है, आप ही श्रृंगार करता है। इसलिए 4 महीने श्रृंगार के भी आते हैं, जो कि प्रभु किसी न किसी स्वरूप में संसार में सभी प्राणियों का यह अंत भी करते हैं। तो आइए पावन सावन के महीने में सभी प्राणियों को सुख संपदा सौभाग्य भी प्रदान करते हैं। जो भगवान शिव की शरण में रहता है वो पावन शिव के सानिध्य को प्राप्त करता है। तो हम आप सभी आज उमा संगीता के अंतर्गत जो कथा चल रही है शिव पुराण की, संक्षिप्त शिव पुराण उमा संगीता के अंतर्गत विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुक्कुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत नरक यातना भोगनी पड़ती, जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है। पाखंड प्रवृत्ति
वह दो जिह्व माने दो जिह्वा वाला जैसा सांप होता है, दो बहिर, दो जिह्व नामक नरक में जाता है। न वो इधर का होता है न उधर का होता है। और वह जिह्वा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, एक गुरुदेव ऐसा नहीं है, ये पिता से ऐसा नहीं, ये माता से ऐसा नहीं है, डांटता है, उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस करके उसे खूब पीटा जाता है, पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहाँ से इच्छानुसार भ्रमण करते हैं कि नहीं मेरा है स्थान, भ्रमण करते हैं, तो नाना प्रकार के भयंकर कोहलुवाद के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्री गामी पुरुष उस रूप से ही व्याभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से उसे जलाते रहते हैं, जलाते हैं। कोई उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं, सत्पुरुषों की निंदा नहीं सुननी चाहिए, उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपा करके भर दी जाती है। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके इनके कान में भर दिया जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भर करके उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भवें टेढ़ी करते हैं अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते हैं, हाथ उठाते हैं, माता पिता को ताड़ना जो देते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभा करके स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपा करके आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यासी जो देवता अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, पहले निवेदित करें देवता को भोग नाभ्याशीदंतरिक्षकं शीष्णो देवहोषमवर्तत पद्मांभो मेरे दिसहस्रता तथा लकात् अकल्पयन्नः। इस प्रकार भोग लगाते नहीं हैं, देवताओं को अग्नि को समर्पण नहीं करते हैं, अग्नि में आहुति नहीं देते हैं। गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन, पहले भोजन तैयार हो गया, भोग लग गया, पात्र तैयार होने के पश्चात में प्रसादी गुरु आ गए तो गुरु को जो है निवेदित करें, ब्राह्मणों को निवेदित करें, तब जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। बिना निवेदित किए हुए भोजन कर लेते हैं, उनकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपा करके ठूस दी जाती है, भर दी जाती है। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की विखिलियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालु, ओंठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुखदरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। कहा नहीं जाता है जले पर नमक छिड़कना, नमक छिड़क दिया।
फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचों में मल मूत्र का त्याग करते हैं, कभी भी बगीचे में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। देव मंदिर के आसपास मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। जो त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुग्दरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं देते, दान नहीं करते हैं, भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर के अपवित्र नरक में गिराए जाते हैं, गिरते हैं। दानी सत्यापि ये दान न प्रयच्छन्ति तृष्णयः अतिथि मान आन्ते काले प्राप्ते ग्रहाश्रमे तस्मात् ते दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरे आशुचुः। जो धने सत्यापि ये दानम, धन होते हुए दान नहीं देते, प्रक्षान तृष्णया, तृष्णा के कारण, अतिथि चाव मन आंते काले प्राप्ति ग्रहाश्रमे, अतिथि का अनादर करते हुए पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में वो गिराए जाते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न दे करके, इसलिए कुत्ते को भी रोटी देनी चाहिए और कौवे को भी रोटी निकालनी चाहिए। बलि ना देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीले ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और संबल, सावली तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये अन्न का भाग देता हूँ, इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, व्याप, दक्षिण और नेतृत्व दिशा में रहने वाले जो पूर्ण कर्म कौवे हैं, वो मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे? दुस्वानो श्याम साबल यम मार्गान निरोधको यो इस्तस्ताभ्याम प्रवक्ष्यामि तो गृह्णीतामिमं बलिम् एन्द्वारुण वाव्याः याम्या नेतृत्वे का स्थिता वायसा पूर्ण कर्माणस्ते प्रगृह्णान्तु मे बलि। इस प्रकार से प्रार्थना करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बना करके उसी गंध आदि से अधिवासित करें। ईशान कोण में धन्वंतरि के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें, दक्षिण दिशा में यम के लिए बलि दें, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए बलि दें और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में आरमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वारदेश निधाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों की स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहाक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। जीविका स्वाहाकार, शुद्धाकार, भ्रष्टाकार तथा हंताकार ये धर्ममय धेनु की 4 स्तन हैं। जिस गाय का हम
दूध दोहन करते हैं, ये स्वाहाकार पहला स्तन, स्वधाकार दूसरा स्तन, वृषटकार तीसरा तथा हंताकार ये धर्ममयी धेनु के स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वाहा 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 बोल करके जो आहुति दी जाती है देवताओं को प्राप्त होती है। देवता करते हैं। स्वधा पितर लोग वृषटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्य गण पान करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर, कितनी देर, क्षण भर के लिए अतिथि की प्रतीक्षा करें, कोई आ जाए कोई आ जाए। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति प्रभु अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए अतिथि को सम्मान हमेशा प्राणी को करना चाहिए। उमा संहिता नाम्नी 10th अध्याय। नमो आनंद कंद भगवान की जय। डमरुआ वाले की